अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उल्टा बच्चा हम कैसे डिलीवर करवाते हैं और उल्टे बच्चे की डिलीवरी मुमकिन है और किस तरह से उसकी डिलीवरी हो सकती है। और दूसरा तरीका ये भी मैं आपको शो करूंगी डमी के थ्रू के उल्टे बच्चे को सीधा किस तरह किया जाता है एक्सटर्नली, यानी पेट के ऊपर से। उसको हम कहते हैं ECV, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन। पहले ये तरीका बहुत किया जाता था लेकिन आजकल बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट डॉक्टर सीज़र कर देते हैं, इसकी तरफ नहीं जाते। अब ये पेट के ऊपर से हम ECV, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ECV हम किस तरह से करते हैं। ये देखें, ECV का प्रोसेस होता है ऊपर से बच्चे के हेड को पकड़कर पेट के ऊपर से और उसको रोटेट किया जाता है बहुत ही स्लोली। इसमें तो बहुत तेज़ दिखाया जा रहा है लेकिन बहुत स्लोली करते हैं। और फिर उसके बाद PV की जाती है, इंटरनल चेकअप किया जाता है पेशेंट का, या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाता है कि बच्चा सीधा हो गया है या नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ये तो हो गया ECV। ये एक पुराना मेथड है, आजकल यूज़ नहीं किया जाता। और दूसरा मेथड जो ब्रीच बच्चा यानी उल्टा बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवर किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है, और वो डिलीवरी का डेमो आप देखेंगे इसमें। अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे लिखा है कि बच्चा उल्टा है और ट्रांसवर्स है, यानी उल्टा है और आड़ा है, तो फिर आप बिल्कुल भी नॉर्मल के लिए वेट नहीं करेंगे। अगर आपका टाइम पूरा हो गया है और आप डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपके वीक्स पूरे हो गए हैं, तो आप फिर नॉर्मल के लिए नहीं बैठेंगे, आप फिर सीज़र ही करवाएंगे। क्योंकि उल्टा बच्चा और आड़ा बच्चा जो होता है वो नॉर्मल नहीं डिलीवर होता, उसमें बच्चे का हाथ पहले आ जाता है। तो इससे बचने के लिए तो आपको सीज़र ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे के बटक्स पहले आ रहे हैं और पैर पहले आ रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल में है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अब इसमें बटक्स पहले आ रहे हैं तो पहले बच्चे के बटक्स आते हैं तो उसको डिलीवर किया जाता है और फिंगर से या हाथ से फिर पैरों को खींचा जाता है। और फिर ड्यूरिंग पेन पुश करवाने के बाद बच्चे के पैर भी आ जाते हैं और बटक्स भी आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसमें कोई नहीं होती। अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो बिल्कुल ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पहला बच्चा भी नॉर्मल हो जाता है, उल्टा बच्चा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये देखें, ये टेक्निक्स हैं कुछ, इसका डेमो आप देख रहे हैं। ये देखें, पैर आने के बाद बटक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, बच्चे को रोटेट भी किया जाता है और उसके साथ साथ बच्चे की पोजीशन भी देखी जाती है। आप देखें, फिंगर्स की मदद से फील किया जाता है कि बच्चे का हाथ पहले आ रहा है या पैर पहले आ रहे हैं, जो भी उस तरीके से बच्चे को डिलीवर करवाया जाता है। अब हाथ को रोटेट करके फिंगर से बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद बच्चे को स्लोली डाउनवर्ड करेंगे और अपवर्ड करके दूसरा हाथ निकालेंगे और फिर इसको स्लोली स्लोली पुश करवाएंगे पेशेंट से। जब पूरी बॉडी बाहर आ जाएगी वजाइनली, तो हेड अंदर रह जाएगा। तो 3 फिंगर्स एक बच्चे के मुंह में और 2 कानों में रख के, या फिर गर्दन के ऊपर से मुंह के अंदर फिंगर रख के बच्चे को ऊपर से खींच लिया जाता है। बिल्कुल आसानी से नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही जानता है। तो कुछ लोग घर में डिलीवरी करवाना शुरू कर देते हैं गांव देहातों में, और फिर वो इमरजेंसीज़ हो जाती हैं और पेशेंट बुरी हालत में फिर हमारे पास आते हैं।